बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। डिस्क्लेमर, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूं। अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता करें। आज मैं आपको बताऊंगा यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के बारे में, ठीक है। तो इस पेज का, फ्रंट पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ़ीस के बारे में कि किस ड्यूरेशन की कितनी फ़ीस है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आएगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। आपने अपने मुताबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश के लिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इंग्लिश। उसके बाद मैं नीचे आके इसे क्लिक कर दूँगा नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस पेज पे ले आएगा और यहाँ पर आके मुझे बताना होगा कि सिलेक्ट द कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मीन्स फिंगरप्रिंट्स। तो मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ पाकिस्तान। अगर आप इंडिया में हैं आप इंडिया, यूएई में हैं तो आप यूएई लिखेंगे। यहाँ से आपने क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो ये अब मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान है। तो ये कहता है अब यहाँ पर मैंने बताना आई हैव आइडेंटिफाई माई लोकेशन। सो पाकिस्तान में फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल हैं तो मैं इसे क्लिक करूँगा। इसी तरह आपने अपनी कंट्री को करना है और नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे सामने इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ी सी रीड आउट कर लें और उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ के बटन को क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ, अब वो कहता है रजिस्टर एन ईमेल। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपने उसे यहाँ देना है और उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पहली दफ़ा में भी सेम पासवर्ड देना है और दूसरी दफ़ा में भी। अपर, लोअर, नंबर और सिंबल ये सारी चीज़ में ऐड होने चाहिए और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह एंटर कर दिया है उसके बाद मेरे पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा। मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा तो वो मुझसे मज़ीद सवाल पूछेगा और हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हुई है, ठीक है। ये मैं नीचे आ गया हूँ तो अब उसने मुझसे पूछा है कि हु डज़ दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है। तो मैं उससे कहूँगा यू मीन्स मी, यानी वो कहता है किससे बिलोंग करता है तो मैं उसे कहता हूँ मेरे से बिलोंग करता है। फिर मैं बटन दबाऊँगा सेव एंड कंटिन्यू का। अब वो पूछ रहा है कि आपका इसके अलावा कोई एडिशनल ईमेल एड्रेस है जो आप हमें देना चाहते हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो को क्लिक कर देंगे। मैं कहता हूँ नो और सेव एंड कंटिन्यू। टेलीफोन नंबर के बारे में पूछ रहा है, जो आप यूज़ करते हैं वो डिटेल देनी है। तो आपका जो भी नंबर होगा आप उसे यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आपने बताना है कि आप कहाँ यूज़ करते हैं। ये जब आप यूके से बाहर होते हैं तब यूज़ करते हैं या जब यूके में होंगे तब यूज़ करेंगे। तो मैं उसे कहता हूँ जब मैं बाहर होता हूँ तब यूज़ करूँगा। और उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन सा नंबर है। सिलेक्ट वेदर दिस फ़ोन, होम, मोबाइल और वट एवर। होम टेलीफोन नंबर, बिजनेस, तो मैं उसे कहता हूँ मोबाइल नंबर। आपके केस में जो भी होगा आपने वो करना है और उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के बाद हमारे पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा जिसमें वो हमसे पूछेगा कि वो हमसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम आपको टेलीफोन और एसएमएस के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा, आप नीचे पढ़ते जाएं, जो आपको मुनासिब लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है योर नेम एंड फर्दर डिटेल्स। तो यहाँ पर आके आपने गिवन नेम देना है और फैमिली नेम देना है, ठीक है। ये आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएंगे। आपने यहाँ वो नाम देने हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। अब आपके पास इस किस्म का पेज आ जाएगा एनी अदर नेम। अच्छा, ये दो सेंस में यूज़ हो सकता है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हो तब आपने बताना है उसको यस और उसके बाद फर्दर डिटेल देनी है। और समटाइम्स क्या होता है कि लड़कियों के लिए उनके फादर का नाम लगा हुआ होता है, तो जब उनकी शादी हो जाती है तो वो फिर अपने हस्बैंड का नाम लगा लेती हैं। इस केस में भी आपने यस करके वो नाम बताना है कि जो आपका पहले था फादर के साथ। नहीं है तो आपने नो को क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें वो आपके जेंडर के बारे में पूछेगा और रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछेगा।
आपने नीचे आना है, तो मेरे केस में मैं मेल हूँ तो मैं यहाँ मेल पे क्लिक करूँगा, और रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वट जो भी आपके साथ आता है आपने वहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। मैं उसे कहता हूँ कि जी मैरिड और सिविल पार्टनर है मेरे पास, और उसके बाद मैं नीचे आके करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। अब वो मुझसे पूछ रहा है एड्रेस के बारे में, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना है उसे, घर का नंबर और अपार्टमेंट नंबर, सिटी, टाउन, रीजन, पोस्ट कोड अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो नहीं, और यहाँ कंट्री। उसके बाद आपने नीचे आना है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ था ये सेम एड्रेस है, अगर हम आपको कोई ख़त व किताबत कोई लेटर भेजें तो पहुँचेगा, अगर है तो आप करेंगे कि यस, अगर नहीं है तो नो करने के बाद अगेन वो यही सारे सवाल पूछेगा, तो आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। अब मेरे पास इस किस्म की डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है, ये पेज आ गया है अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग यू लिव देयर, जो एड्रेस मैंने दिया है वहाँ वो पूछ रहा है कि मैं कितने अरसे से रहता हूँ, तो यहाँ पर आपने बताना है उसे डेज, मंथ, ईयर्स कितना भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रहता हूँ ईयर्स, कोई मेरा ख्याल है 10 साल से रह रहा हूँ। व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस, ये रेंट पे है क्या है, तो मैं उसे कहता हूँ मैं इसको ओन करता हूँ, मेरा है, अगर नहीं है तो आपने बताना है रेंट पे है। फिर आपने क्या बटन प्रेस करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे हम आएंगे तो अब वो हमसे पूछेगा पासपोर्ट की डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है, और उसके बाद आपने आना है इशूइंग अथॉरिटी के बारे में बताना है, कौन है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो भी आपने बताना है। इशू डेट लिखनी है यहाँ पर डे, मंथ, ईयर में। एक्सपायरी डेट लिखनी है आपने नीचे डे, मंथ, ईयर में, और उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस। अब आपके पास इस किस्म का आ जाएगा फ्रंट पेज, योर आइडेंटिटी कार्ड। तो नीचे आके आपने उसको करना है यस, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है। यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर, जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड नंबर है, इंडिया में आधार, इसी तरह बांग्लादेश, श्रीलंका में अपने कार्ड नंबर होते हैं वो डालने हैं। कौन इशूइंग अथॉरिटी, अपनी कंट्री का नाम, उसके बाद इसकी इशू डेट डे, मंथ, ईयर में, उसके बाद एक्सपायरी डेट डे, मंथ, ईयर में, और उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक। अब आपके पास आ जाएगा ये पेज, योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। आपने यहाँ पर बताना है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, जो भी कंट्री है आपकी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुए। प्लेस ऑफ बर्थ, किस सिटी में, कस्बे में, गांव में पैदा हुए वो लिखना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ बतानी है डे, मंथ, ईयर में, और उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू को। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो ये आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, योर अदर नेशनैलिटी। कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ होती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बताना होता है। अब वो कह रहा है एक है कि नहीं है, ज़्यादा है, तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं सिंगल ही है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, या जो भी। अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा हो गया तो वो यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मेरे केस में एक ही है, तो मैं कहता हूँ नो, सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पर वो हमसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, रिटायर हो और अनएम्प्लॉयड हो, जो भी आपको फॉल करता है आपने बताना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं एम्प्लॉयड को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर दूंगा। अब मेरे पास ये वाला पेज आ जाएगा, योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। सो एम्प्लॉयर्स का नेम, यहाँ से पूछ रहा है कि कंपनी का क्या नाम है, तो आपने यहाँ कंपनी का नाम बताना है। यहाँ कंपनी का एड्रेस पूरा कंप्लीट डिटेल्स अपार्टमेंट नंबर के साथ, सिटी, स्टेट, प्रोविंस का डिटेल, पोस्ट कोड अगर है, और उसके बाद किस कंट्री में आप काम करते हो उसकी डिटेल डालनी है। फिर आपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कंट्री कोड और फुल नंबर। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ आके आपने बताना है कि किस डेट को आपने स्टार्ट किया था, तो मंथ डालना है, ईयर डालना है, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है फर्दर डिटेल्स मेरी जॉब के बारे में, तो मैं उसे बताऊंगा यहाँ पर कि मेरा जॉब टाइटल क्या है। आपका जो भी जॉब टाइटल हो आपने लिखना है यहाँ पर, जैसे इंटरनल ऑडिटर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, HR प्रोफेशनल हो गया, जो भी है आपने यहाँ पर जॉब टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बतानी है अपनी सैलरी। आप यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड में भी बता सकते हैं और अपनी लोकल करेंसी में भी। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था इसलिए PKR दिखा रहा है, अगर आप इंडिया करेंगे तो INR, और इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ का भी दिखाएगा। तो जो भी सैलरी है आपने यहाँ रखना है। मैं पाकिस्तान डाला था तो मैं यहाँ पर उसको पाकिस्तान की सैलरी बताऊँगा। यहाँ डिस्क्राइब योर जॉब, यहाँ पर आपने अपनी मेन जो भी असाइनमेंट्स है ना 3 से 4, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4, वैसे तो ये करेक्टेड 250 है, तो आपने लिमिटेड मेन बताना है उसको 2 से 3 लाइन्स में कि आप क्या करते हो।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आके सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। अब आपके पास इस किस्म का फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वो आपसे योर इनकम एंड सेविंग्स के बारे में पूछेगा। आप नीचे करेंगे तो वो पूछ रहा है क्या है आपके पास ना, तो डू यू हैव अदर इनकम और एनी सेविंग्स, यानी जो आप जॉब करती हो उसके अलावा कहीं से कमा रहे हो, तो आपने अपने मुताबिक इसको आंसर करना है। जैसे मैं अगर इससे करता हूँ अदर रेगुलर इनकम, तो वो पूछेगा कि मनी फैमिली से, इन्वेस्टमेंट में या कहीं और से आती है, तो बताओ उसका और सारी डिटेल दो मुझे और फ़ोन नंबर भी बताओ, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और अदर रेगुलर इनकम नहीं है उस जॉब के अलावा, तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आपके पास कोई सेविंग्स हैं आपने ली हुई हैं, तो यहाँ पर उसको बताना है कि हैं मेरे पास और कितने इक्विवेलेंट हैं ब्रिटिश पाउंड के। नीचे आपने करना है, अगर आपके पास कोई भी ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होती, तो आपने नीचे आके करना है आई डू नॉट हैव और सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि आपने कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है जब आप यूके विजिट करोगे। तो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड या पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको सिलेक्ट करके बताना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये पेज आ जाएगा, अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो यहाँ पर आपने उसको बताना है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। तो आपने एक्यूरेट डिटेल बतानी है कि आप हर महीने कितने पैसे खर्च करते हो अपनी सैलरी में से। तो यहाँ पर PKR मैंने उसे 1 लाख सैलरी बताई थी, तो मैं उसे कहता हूँ जो भी आपके होगा एक्चुअल आपने वहाँ पर बताना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट में पेइंग फॉर योर विजिट, कौन है बंदा जो आपका इस विजिट को पे कर रहा है, ठीक है, जो ये कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली हस्बैंड कर रहा होगा, और अगर फैमिली मेम्बर्स भी जा रहे होंगे तो हस्बैंड ही कर रहा होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल जा रहा है तो वो कहेगा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर कंपनी की तरफ से जा रहा है तो फिर वो कंपनी के बारे में बताएगा। विल एनी वन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो उसको आपने कहना है नो। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अब ये पेज आ गया है, तो आपने बताना है कि मैं किस डेट को एंटर होऊंगा इधर डे मंथ ईयर में, और किस डेट को वापस आऊँगा डे मंथ ईयर में, डिटेल देके सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जैसे मैंने क्लिक किया अभी ये पेज आ गया, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आपने बताना है इसे। अगर मैं अदर करूँगा तो आप यहाँ पर आके अपनी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं बता के। मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, तो मैं यहाँ इंग्लिश को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर दूँगा। अब ये पेज आ जाएगा, ठीक है, मेन रीज़न फॉर योर विजिट। मैं पेज को डाउन करूँगा और उसको बताऊँगा कि मेरी मेन रीज़न क्या है। तो मैं उसे कहता हूँ मैं टूरिज़म पे जा रहा हूँ, आपका जो भी इसमें एप्लीकेबल हो आपने वो क्लिक करना है, टूरिज़म, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे। नेक्स्ट आ गया ये पेज। अब मैं इसे फिर फर्दर पूछ रहा है वो व्हाट इज़ द मेन रीज़न हॉलीडेज। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, आपने अगर फैमिली को विजिट करना है, फ्रेंड को विजिट करना है, जो भी आपने मेंशन करना है, टूरिस्ट। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके पास योर एक्टिविटीज़ वाला पेज आ जाएगा, आपने नीचे आना है और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि 500 कैरेक्टर्स के अंदर हमें बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हो वहाँ पर। तो अगर आप शादी के लिए जा रहे हो किसी की, वहाँ पर उसको मेंशन कर दो। फैमिली फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो उनको बता दो। और अगर आप टूरिस्ट हो और सैर्स करने जा रहे हो तो आप बताओ सिंपली कि जी मैं टूरिस्ट हूँ, मैं वहाँ पर 5 से 7 दिन रुकने टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देंगे। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट में योर करंट पार्टनर। तो आपका जो स्टेटस है आपने इधर बताना है। यूज़ द पार्टनर पासपोर्ट और ट्रैवल इफ़ यू हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन। गिवन नेम, फैमिली नेम, ठीक है, ये डालना है। उसके बाद अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसकी क्या नेशनैलिटी है वो डालनी है आपने। उसके बाद नीचे डू यू करंटली लिव विद यू, डू दे करंटली लिव विद यू, अगर वो आपके साथ रहती है तो यस, अगर नहीं तो नहीं। और अगर वो आपके साथ जाना चाहती हैं लंदन तो यस, अगर नहीं जाना चाहती तो नो। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये वाला फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है, पीपल फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन यू। यहाँ आपने बताना है उन लोगों के बारे में जो आपके डिपेंडेंट हैं, लाइक आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे, आपके पेरेंट्स, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनका देना है।
तो अगर आपके बेबी बच्चे हैं तो आप करेंगे यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। तो मैं इसे कहता हूँ यस, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये पेज आ जाएगा और अब मैं उनकी डिटेल देना शुरू कर दूँगा। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्सन रिलेशन टू यू। अगर आपका चाइल्ड है, भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, तो आपने यहाँ पर बताना है, और उसका नाम, फैमिली नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बतानी है। और नीचे आके बताना है डज दिस पर्सन करंटली लिव विद यू, यस और नो। इज़ दिस पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, यस और नो। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आपने क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अदर डिपेंडेंट्स के बारे में पूछ रहा है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो डू यू हैव एनी अदर, यानी अभी मैंने सिर्फ एक ही डिटेल डाली है। अगर आपके पास मल्टीपल लोग हैं तो आप उसको यस करके फर्दर ऐड करते जाएंगे, और जब ख़त्म हो जाएगा तो आप नो कर देंगे। अगर आप इनिशियली नहीं है तो आपने नो करना है और कंटिन्यू कर देना है। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। तो अब ये आ जाएगा पेज, इसमें आपने अपने मदर या फादर दोनों के बारे में बताना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि जी मदर की डिटेल देता हूँ मैं, या माँ का नाम या उसका फैमिली नेम, और उसके बाद आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, और बताना है कि हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी। अगर कोई और पहले भी उनकी नेशनैलिटी थी या बाद में हुई थी तो बताना है यस, तो फिर डिटेल देनी है। अगर सेम थी तो आपने नो करके कंटिन्यू कर देना है। अब ये पेज आ जाएगा। पहले आपने मदर के बारे में बताया था, तो अब आपने यहाँ पर अपने फादर के बारे में बताना है। फादर को क्लिक करना है और इधर फादर की डिटेल देनी है, सारा नाम जैसे मामा की दी थी वैसे ही, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, फैमिली हु लिव इन द यूके। तो अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स यूके में रहता है तो आपने उसको बताना है यस, अगर नहीं है तो आपने कहना है नो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल नो है तो मैं कहता हूँ नो, सेव एंड कंटिन्यू। अब मेरे पास आ गया ये पेज। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है कि आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ग्रुप में। तो जो भी आपसे रेलेवेंट होगा आपने बताना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हो तो यस करके वो डिटेल पूछेंगे, वो बतानी है आपने। और अगर आप सिंगल जा रहे हो तो आपने नो को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, कोई दोस्त, सज्जन, बेली या हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो उनकी डिटेल, अगर कोई जा रहा है तो आपने करना है यस और उसके बाद उसकी डिटेल देनी है। और अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो आपने नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपने अकोमोडेशन इन यूके के बारे में डिटेल देनी है उसे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने देना है होटल का नाम, यहाँ पर देना है होटल का एड्रेस, और किस सिटी में जा रहे हैं आप, सिटी का नाम, पोस्ट कोड नंबर, और नीचे आके आपने बताना है आपकी अराइवल डेट, कब आप चेक इन करोगे, डेट मंथ ईयर में, और कब चेकआउट करोगे, डेट मंथ ईयर में। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वो पूछ रहा है विल यू स्टे एनीवेयर एल्स इन यूके। अगर आप एक ही होटल में रह रहे हो तो वही काफ़ी है, अदरवाइज़ आप यहाँ यस करने के बाद दूसरे होटल या एरिया या लोकेशन की भी डिटेल सेम वे में देंगे। मैं करता हूँ नो, सेव एंड कंटिन्यू। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। हैव यू बिन टू यूके फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अगर आपने 10 साल में सफ़र किया है तो आपने यस करके फिर उसकी डिटेल्स देनी है, अगर नहीं किया तो आपने नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड यूरोपियन एरिया। पिछले 10 साल में अगर आप किसी भी कंट्री में गए हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप कह रहे हो कि मैं 2 to 5 टाइम्स गया हूँ, यानी इन कंट्री में किसी भी कंट्री में 2 से 5 दफ़ा गए हो, तो आपने मेंशन करना है 2 to 5, तो वो आपको ऑप्शन देगा। अगर आप 6 to more गए हो तो आप करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ once, तो ये मुझसे पूछेगा सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कहाँ गए थे। मैं उसे कहता हूँ कि जी मैं गया था कनाडा, और किस लिए गया था तो मैं इसे बताता हूँ मैं टूरिज़म के लिए गया था। वो कहता है किस मंथ में गए थे, तो मैं उसे कहता हूँ कि 5th मंथ में गया था। कब गए थे, 2020 में गया था। और उसके बाद हाउ लॉन्ग वाज द विजिट, तो मैं उसे कहता हूँ डेज़ में, मैं सिर्फ 10 डेज़ के लिए गया था। सेव एंड कंटिन्यू। अगर नहीं होगा तो आपने उसको 0 नो करके आगे नेक्स्ट पे आ जाना है। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आ गया। फिर वो कहता है हैव यू बीन टू एनी कंट्री इन द लास्ट 10 ईयर्स। इनमें से किसी में गए हो तो आपने करना है हाँ, अगर गए हो तो, नहीं तो नो और सेव एंड कंटिन्यू। इमिग्रेशन हिस्ट्री,
इधर यूके और किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ या रिपोर्ट किया गया है आपको, तो आपने यहाँ पर बताना है या आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो मैं उसे कहता हूँ नहीं, और सेव एंड कंटिन्यू। बैक अभी ये पेज आ जाएगा, ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ। तो आपने यहाँ बताना है हैव यू एवर एंटर्ड यूके इलीगली, जो भी आपका स्टेटस हो आपने उसके अकॉर्डिंगली बताना है और उसको करना है सेव एंड कंटिन्यू। मैं उसे कहता हूँ नो, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके पास आ जाएगा ये पेज, कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़। तो आपने इसको गो थ्रू करना है, नीचे आके अगर कुछ भी चीज़ आपसे एप्लीकेबल हो आपने उसको क्लिक कर देना है। जैसे मेरे केस में नहीं है तो मैं उससे कहता हूँ नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, क्लिक और सेव एंड कंटिन्यू। वार क्राइम्स, अब वो पूछ रहा है वार क्राइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन आइदर पीस और वार टाइम यू हैव एवर बीन इन्वॉल्व और सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन वार क्राइम्स, तो नो आप अपना देख लेना। आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वार क्राइम, सो आई हैव टिक एंड सेव एंड कंटिन्यू। टेरर एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपने भी इसको गो थ्रू करना है। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व सपोर्टेड एनकरेज टेरर एक्टिविटीज़, तो जो भी स्टेटस होगा आपके उसके मुताबिक आंसर करें। ये सारों को गो थ्रू करें और अपने मुताबिक आंसर करें। तो मेरे मुताबिक सारे नो हैं, आई रेड इजीली और सेव एंड कंटिन्यू। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हैं जो भी है तो आपने फिर अगेन इसको अपने मुताबिक पढ़ना है और आंसर करना है। मेरे मुताबिक नो, आई रेड दिस, सेव एंड कंटिन्यू। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, तो नीचे आके आपने इसका आंसर करना है। हैव यू एज अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेकन पेड अनपेड एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन यूके डेंजरस टू द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूके, तो आपने भी इन सारे सवालों को गो थ्रू करना है और अपने मुताबिक आंसर करना है। सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, हैव यू एवर वर्क फॉर द फॉलोइंग, आपने कभी काम किया आर्म फोर्सेस के लिए या किसी भी तरीके से, तो मैंने नहीं किया, ना इंटेलिजेंस में, सिक्योरिटी में, इधर उधर, तो मैं उसे कहूँगा आई हैव नॉट वर्क एनी ऑफ जो लिस्टेड अबव। सेव एंड कंटिन्यू। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, तो अगर आप कुछ और फर्दर मज़ीद डिटेल देना चाहते हैं, इफ़ यू नीड टू ऐड इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर नहीं है, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप यहाँ पर अपने बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये रिव्यू फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स आ रही होंगी जो जो आपने ऐड की हैं। आपने इसको गो थ्रू करना है आराम से और पढ़ना है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपने चेंज का बटन दबाना है और उसमें जाके चेंज कर देना है। तो ये सारा जितनी भी आपने डिटेल्स दी हुई है सब इसमें अवेलेबल है। आप इसको गो थ्रू करेंगे और अपने मुताबिक चेंज कर देंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको आपने क्या करना है, नीचे आके कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। अब वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपसे वो पूछ रहा है कि द पासपोर्ट कापी चाहिए आपको, अदर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको 6 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद अपलोड कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स योर सेल्फ थ्रू कमर्शियल पार्टनर, ये आप खुद से भी कर सकते हैं डाउनलोड अपलोड, और उसके अलावा आप VFS ग्लोबल के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये पेज इंपॉर्टेंट है। नीचे आए, सेव एंड कंटिन्यू। विजिटर कंडीशंस, नीचे आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने इसे अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने कहना है आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस, सेव एंड कंटिन्यू। डिक्लेरेशन, यहाँ वो आपसे डिक्लेरेशन पूछ रहा है क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो हर चीज़ के बारे में आपसे पूछेगा। आई कन्फर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, कन्फर्म। आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी अगर कोई बच्चे हों या आप किसी और के लिए कर रहे हो तो फिर आपने इसे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द अबव, ठीक है। चेक योर आंसर्स, आपने ये जो डिक्लेरेशन कॉन्सेंट दिया है उसके बारे में वो फिर पूछ रहा है कि कंफर्म कर दो, तो आपने इधर आके चेंज करना है अगर है तो, नहीं तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है और कंटिन्यू। वीज़ा ऑप्शंस, ठीक है। चूज़ द लेंथ ऑफ योर विजिट वीज़ा, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो यहाँ पर आकर अपने 6 मंथ्स सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। चूज़ अ सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आना है नीचे
जैसे कि हमने 6 मंथ्स का वीज़ा सेलेक्ट किया था तो उसके मुताबिक यहाँ पर आ गई है पेमेंट। एक्सटेंडेड सर्विस पाकिस्तान में ये अमाउंट आ रही है जो हमने पे करनी है। सेव एंड कंटिन्यू योर पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो कंटिन्यू वर्ल्ड पे यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपने कार्ड के सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर क्या होगा, आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया, एप्लीकेशन चली गई है, पेमेंट हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है। ये VFS ग्लोबल का मेन पेज है, ठीक है। इसका क्या करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन का नंबर डालना है या ईमेल डालना है और यहाँ पर साइन इन कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने और सबमिट करवा देने। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।